बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। फरवरी 2026 इल्मी नुजूम की तारीख में एक गैर मामूली, ताकतवर और यादगार महीना साबित होने जा रहा है। ये कोई आम महीना नहीं बल्कि तब्दीलियों, इंकिशाफात और नए आगाज का एक ज़बरदस्त तूफान है जो इज्तिमाई और इनफरादी दोनों सतहों पर गहरे असरात छोड़ेगा। इस महीने आसमान पर ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो बरसों बाद इंसान की तकदीर के धारे बदलने की सलाहियत रखते हैं। फरवरी में न सिर्फ बुर्ज दलों में एक ताकतवर सूरज ग्रहण लग रहा है, बल्कि एक ऐसा नादिर फलकियाती वाक़या भी वकू पजीर हो रहा है जो तकरीबन हर 36 साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है, यानी ज़ोहल और नेपच्यून का अजीम मिलाप। सोचिए, नेपच्यून, ख्वाबों, रूहानियत, लाशूर और तसव्वुरात का सैयारा, जनवरी के इख्तिताम पर ही बुर्ज हमल में दाखिल हुआ है और अब 13 फरवरी को हकीकत, नज़्म और ज़ब्त, मेहनत और जिम्मेदारी का सैयारा ज़ोहल भी इसी बुर्ज में इसके पीछे पीछे आ रहा है। उन दोनों मुतज़ाद तवानाइयों की मुलाकात 20 फरवरी को एक ऐसे मोड़ की निशानदेही करती है जिसे बजा तौर पर ग्रेट रीसेट कहा जा सकता है। ये आसमानी मिलाप महज एक फलकियाती वाक़या नहीं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबे, मोहब्बत, रिश्ते, करियर, माली मामलात, ज़हनी कैफियत और सेहत पर गहरे, देरपा और फैसलाकुन असरात मुरत्तब करेगा। पुराने नज़रियात टूट सकते हैं, नई हकीकतें सामने आ सकती हैं और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की समत असरनौ मुतय्यन करते नजर आएंगे। अब सवाल यह है, क्या ये फलकियाती तब्दीलियां आपके बुर्ज के लिए कामयाबी, तरक्की और नए मौक़े के दरवाजे खोलेंगी? अब फिर कुछ ऐसे चैलेंजेस सामने आएंगे जो आपसे सब्र, हिकमत और मजबूत फैसलों का तकाजा करेंगे। आइए इस वीडियो में हम आपके बुर्ज के लिए तफसील से जानते हैं कि सितारे, सैयारे और कायनाती तवानाइयां आपके लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और आप उन असरात को किस तरह अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहब्बत और ताल्लुकात। मोहब्बत और ताल्लुकात के लिए ये एक इंतहाई अहम महीना है। अगर आप सिंगल हैं तो 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आपके लिए एक नए और संजीदा रिश्ते का आगाज कर सकता है। ये शख्स आपकी जिंदगी में एक अहम तब्दीली ला सकता है। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो ये ग्रहण आपके ताल्लुक का इम्तिहान ले सकता है। आपको अपने रिश्ते की बुनियादों का असर नो जायजा लेना होगा और इसे मजीद मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। महीने के आखिर में अतार्द की रजत आपके 8वें घर में होगी, जो मुश्तरका मालियात, गहरे जज्बाती मामलात में कुछ गलत फहमियां पैदा कर सकती है। अपने साथी के साथ शफाफ रहना बहुत जरूरी होगा। करियर और मालियात। करियर के मैदान में ज़ोहल और नेपच्यून का 9वें घर में मिलाप आपको आला तालीम, बैरून मुल्क सफर या किसी इशाती मंसूबे के जरिए कामयाबी दिला सकता है। आप कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं, अपनी महारतों को बढ़ाने के लिए कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। यह वक्त अपना इल्म दूसरों के साथ बांटने, जैसे पढ़ाने या लिखने के लिए भी बेहतरीन है। माली तौर पर महीने का आगाज शानदार रहेगा। ताहम 7वें घर में सूरज ग्रहण की वजह से किसी भी कारोबारी शिराकतदारी में कदम रखने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। सेहत के लिहाज से फरवरी आपके लिए तवानाई से भरपूर रहेगा। आपके बुर्ज में पूरा चांद आपको जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत महसूस कराएगा। ये किसी नए फिटनेस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए बेहतरीन वक्त है। ताहम 9वें घर में ज़ोहल और नेपच्यून का मिलाप आपको कुछ फलसफियाना सवालात में उलझा सकता है, जिससे ज़हनी बेचैनी पैदा हो सकती है। सफर के दौरान मोहतात रहें, खास तौर पर महीने के आखिर में जब अतार्द रजत में हो। रूहानी हल और सदका। इस महीने की मुस्बत तवानाइयों को बरकरार रखने के लिए हर इतवार को गंदुम या गुड़ किसी जरूरतमंद को दें। इसके अलावा अमोकों का वीरत करना आपकी कायदाना सलाहियतों और इज्जत में इजाफा करेगा। अब आइए आपके माहाना जायचा का जायजा लेते हैं। महीना 1 फरवरी को आपके बुर्ज में एक ताकतवर पूरे चांद के साथ शुरू होता है और बुर्ज असद इससे कोई बच नहीं सकता और न ही आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए। जज्बात में इजाफा होता है, जबिल्लतें तेज हो जाती हैं और आपकी शनाख्त, तख्लीकी सलाहियतों, आज़ाती रास्ते के पहलू अपने उरूज को पहुंच जाते हैं। आपको देखा जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है और मामूल से ज्यादा शिद्दत से महसूस किया जा रहा है, चाहे आपका इरादा हो जाना हो। खुद के इजहार, क़ियादत, रोमांस या किसी ऐसे ज़ाती मंसूबे में कामयाबियों की तवक्को करें जो तवज्जो हासिल कर रहा हो सकता है कि आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल बदलने पर मजबूर हो जाएं, अपने आप को ज्यादा हमदर्दी के साथ जाहिर करें, आखिर में अपने आप के ऐसे वर्जन को अपना लें जिसे आप दुखाने में हिचकिचा रहे हैं। जब दूसरे आप पर नए तरीकों से रद्द अमल जाहिर करेंगे तो आपकी तवज्जो और प्रोजेक्शन में इजाफा होगा। दूसरों के तासुरात का जवाब देने के बजाय अपने हकीकी नफस पर कायम रहना बहुत अहम है। ये पूरा चांद आपको अपनी हकीकी शनाख्त को कबूल करने की दावत देता है। ये लम्हा आपको फरसूदा किरदारों, तवक्कुआत और जज्बाती बूझोहे से आज़ाद करता है जो अब आपकी खिदमत नहीं कर रहे। आप खुद को किसी चीज से दूर होते हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि आप एक ज्यादा मुस्तनद रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं।
यूरेनस का तनाव आपकी जिंदगी में हैरत का एक उनसर मुतारफ कराता है। 3 तारीख को यूरेनस सीधा जाना शुरू कर देगा और आपकी तरक्की की ख्वाहिश गैर वाज़ेह हो जाएगी। ये वो वक्त है जब आपके माली मामलात, जिम्मेदारियों और ताल्लुकात से मुताल्लिक पुराने मसाइल अपने उरूज पर पहुंच जाते हैं। आप खुद को पैसे, खानदानी मामलात ता अवामी फ़राइज़ के बारे में मज़ीद बहसों में मशगूल पा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि माली हालात अचानक बदल जाएं या कमाई और खुद एतमादी पर एक नया ज़ाविया नजर आए। दूसरों के लिए ये उनकी मीरास के बारे में है, वो जिंदगी जो अब बना रहे हैं, जो भी गैर मुस्तहकम है, वो हल की तरफ बढ़ रहा है, चाहे ये सफ़र कुछ गैर रिवायती ही क्यों ना हो। 6 फरवरी को जब मरकरी बुर्ज हूत के आसमानी दायरे में दाखिल होता है तो बातचीत ज्यादा जज्बाती और पेचीदा हो जाएगी। आप खुद को सतही गुफ्तगू में कम दिलचस्पी रखते हुए सदाकत पर मबनी बातचीत की तरफ ज्यादा माइल पाएंगे। राज इफ्शा हो सकते हैं, जज्बाती ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं और कुछ उलझनें आपकी तवज्जो तलब कर सकती है। 10 तारीख को जब ज़ोहरा बुर्ज हूत में दाखिल होती है तो ख्वाहिश एक नए मेयार को अपनाती है, नर्म, ज्यादा दिलकश। कशिश जज्बाती से जिस्मानी की तरफ बढ़ती है। खेल में एक दिलकश और रूपरवर जौहर है। जज्बाती शफाफियत, मुश्तरका ख्वाबों और मुस्तनद कुर्बत के जरिए ताल्लुकात परवान चढ़ते हैं। ये एक शानदार मौका हो सकता है कि आप कुर्बत की मुद्दत में माजी के जख्मों को भरने, अपनी मतलूबा हैसियत का गहरा एहसास हासिल करें। 13 तारीख को ज़ोहल बुर्ज हम में दाखिल होता है। ये आपके नुक्ता नज़र को वसी करने और अपने अकायद को संजीदगी से लेने की तरफ एक तवील मगर फ़ायदामंद सफ़र का आगाज़ करता है। ज़ोहल आपको अपनी कोशिशों में साबित कदम रहने और उनसे अहद करने की तरगीब देता है, चाहे वो फिक्री, रूहानी या फ़लसफ़ियाना हो। इसमें आपकी तालीम को आगे बढ़ाना या दूसरों को सिखाना शामिल हो सकता है। ये सफ़र करने या अपनी ज़िंदगी के नुक्ता नज़र की मुकम्मल वजाहत करने का भी इशारा दे सकता है। ज़ोहल शॉर्टकट के हक़ में नहीं है, ये जिंदा तजुर्बात, नज़्म व ज़ब्त और सालमियत की तलाश करता है। किसी भी चैलेंज के बारे में फ़िक्र न करें जो ईमान असम से मुताल्लिक हो। आप जो तामीर कर रहे हैं इस पर तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि ये देर पा रहने की ताकत रखता है। 15 तारीख को तनाव में मामूली इजाफा मुतवक्के है, क्योंकि आपके हुक्मरान सैयारे सूरज का यूरेनस से सामना होता है, जिससे दिलचस्प खबरें और रुकावटें पैदा हो सकती है। इब्तिदाई तौर पर यह कुछ परेशान कुन लग सकता है। एक हैरत अंगेज गुफ्तगू, कोर्स में तब्दीली या कोई बैरूनी वाकया आपको तेजी से अपनाने पर मजबूर कर सकता है। यहाँ सबसे अहम चीज मुवाफिकत है। 17 फरवरी को बुर्ज दलों में सूरज ग्रहण होगा। इस ग्रहण का आपके करीबी रिश्तों पर बराह रास्त असर पड़ता है, चाहे वो रोमानवी, पेशा वराना, अबाहमी ताउन पर मबनी हो। शिराकतदारी में तेजी से तब्दीलियां आती हैं। नए ताल्लुक बनाए जाते हैं, जबकि मौजूदा को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यह दौर माजी को थामे रखने का नहीं है, ये अपने आप से सच्चा होने के बारे में है। आपको अपनी इंफरादियत और ताउन की ज़रूरत के दरमियान एक तवाज़ुन तलाश करना चाहिए। मुमकिना नताइज में एक नया रिश्ता शुरू करना, मौजूदा ताल्लुकात की नई तारीफ करना, ऐसी शिराकतदारी में दाखिल होना शामिल है जो आपकी तरक्की को फ़रोग़ देती है। 18 तारीख को बुर्ज हूत के मौसम का आगाज़ होता है, जो नरमी और अक्कासी का एहसास लाता है। ये एक ऐसा लम्हा है जब आप जज्बाती तौर पर सुस्त हो सकते हैं, हालिया तब्दीलियों को अपने अंदर समोने और अपने विजदान के साथ दोबारा जड़ने का मौका मिलता है। आपको शिफा याबी, आराम और वक्त की ज़रूरत होती है ताकि अंदरूनी तब्दीलियों पर अमल किया जा सके। आपकी हसासियत बढ़ सकती है, लेकिन ये आपकी खुद आगाही में भी इजाफा करता है। 20 तारीख को ज़लिम पिचून का जोड़ एक नई जहत मुतारफ कराता है, जो नज़्म व ज़ब्त को तख्लीकी सलाहियतों के साथ मिला देता है। ये आपके अकायद को नई शक्ल देने के बारे में है। ख्वाब कभी गायब नहीं होते, बल्कि वो ज्यादा काबिल हुसूल बन जाते हैं। अब वक्त है कि खुद पर शक को पीछे छोड़ दें। अपने आप को एक ऐसे रास्ते के लिए वक्फ करें जो आपकी रूहानी ख्वाहिशात को आपकी जिम्मेदारियों के साथ हम आहंग करे। यह मुमकिन है कि इसमें तवील अलमुद्दती मनसूबा बंदी, रूहानी तलाश और आपकी कामयाबी के हकीकी मानी की दोबारा वजाहत शामिल हो। जब मरकरी 26 तारीख को पीछे हटता है तो ये आपके अकायद, मंसूबों और समत को दोबारा जांचने का एक मौका फराहम करता है। सफ़र, तालीम, कानूनी मसाइल में कुछ ताख़ीर या एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये कोई धचका नहीं है, ये तो बस एक नई समत की तरफ इशारा है। यह महीना 27 फरवरी को ख़त्म होता है, जब सूरज शुमाली नोड के साथ सीध में आता है और मरीख यूरेनस के साथ टकराता है। यह तब्दीली का एक अहम लम्हा है। मुज़ाहमत तनाव पैदा करती है, जबकि कुशादगी कामयाबियों को बढ़ाती है। आपको बेचैनी, तेज तवानाई या आगे बढ़ने की तैयारी का सामना हो सकता है। अपने आप पर भरोसा रखें, आपको अपनी जिंदगी के ज्यादा हकीकी वर्जन की तरफ ले जाया जा रहा है।
इस महीने का खलासा यह है कि तख्लीकी रूह को जगाने, खुद को कुछ आज़ादी देने और ऐसे जज्बाती ताल्लुकात बनाने पर तवज्जो मरकूज है जो आपको वाकई में जोड़ कर रखते हैं। कंट्रोल छोड़ दें, खुशी का पीछा करें। जो कुछ भी आपको मुतहरिक महसूस कराता है इससे जुड़े। ये सफ़र कुछ साबित करने के बारे में नहीं है, ये तो हकीकी तौर पर दिल से और खुलूस के साथ जीने के बारे में है। फरवरी में बुर्ज असद के लिए खुशकिस्मत दिन 1, 11, 17 और 20 हैं। बुर्ज असद के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।